subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th उर्दू इस क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाब और सरगर्मियाँ देखेंगे। सबक नंबर 9 है खतूत। चलिए शुरुआत करते हैं। दर्ज झैल के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। पहला, ख़त लिखने वाला मकतूब निगार। दूसरा, जिसे ख़त लिखा जाए मकतूब इलाई। दूसरा जिसे ख़त लिखा जाए मकतूब इलाइया। तीसरा, ख़त लिखना मकतूब निगारी। खतूत के क़िस्म के लिहाज से मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। खतूत अदबी, स्वाही, तारीख़ी। दर्ज झैल अल्फाज को एक जुमले में वाज़ेह कीजिए। पहला, ख़त। दूसरा, ईमेल। तीसरा, SMS। चौथा, व्हाट्सएप। पहले का जवाब है ख़त। हालात से बाखबर करने और होने का तहरीरी तरीक़ा, इसे चिट्ठी भी कहते हैं। दूसरा, ईमेल मवासिलाती वसाइल और टेक्नोलॉजी की मदद से मामलात व हालात से बाखबर करने और होने का ज़रिया। तीसरा है SMS सेल फ़ोन यानी मोबाइल वगैरह के ज़रिए तहरीरी तौर पर बाखबर करने और होने का ज़रिया। चौथा, व्हाट्सएप सेल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के लिए तैयार करदा एप्लीकेशन जो तहरीरी, बातस्वीर व दीगर जहत से मवासलात क़ायम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़त नंबर 1 है, ख़त की रोशनी में गलत बयान की निशानदही कीजिए। इसका जवाब है बीमारी की वजह से अकोला ना जा सका। और चौथा, पेंशन की वजह से माली परेशानियां दूर हो जाती हैं। दर्ज झैल लफ्ज़ों के लिए को एक एक जुमले में वाज़ेह कीजिए। पहला, इलेक्शन। दूसरा, तनख्वाह। तीसरा, पेंशन। चौथा, बोर्ड। पहले ख़त का मौजू लिखिए। ख़त के 3 अहम हिस्सों की निशानदही कीजिए। पहले का जवाब है रदीफ़। रदीफ़ क्या है? गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में जो लफ्ज़ अल्फाज मुश्तरक होते हैं इसे रदीफ़ कहते हैं, यानी पूरी गज़ल में रदीफ़ एक होती है। बेतनख्वाह यानी मुलाजिम को मुक़र्ररा मुद्दत के बाद इसके काम का जो मुआवज़ा दिया जाता है इसे तनख्वाह कहते हैं। जीम, पेंशन सरकारी मुलाजिमीन को रिटायर होने के बाद सरकार की तरफ से हर महीने जो रकम मिलती है इसे पेंशन कहते हैं। दाल, बोर्ड सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इम्तिहानात लेने वाले इदारे को बोर्ड कहते हैं। ख़त का मौजू निजी है। बेटे की गज़ल और ख़त मिलने और गज़ल को लौटाने का ज़िक्र है। अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से अकोला ना जाने का ज़िक्र है और किसी की मदद करने की तरग़ीब दी गई है। ख़त का कोई वाहिद मौजू नहीं है। तीसरा, ख़त के 3 अहम हिस्से हस्ब झैल हैं। अलिफ, तारीख़। बे, नफ्स मज़मून। और जीम, इख्तिताम। ख़त नंबर 2, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। पहला, सैयद अमीर अली। दूसरा, डॉक्टर ब्राउन। तीसरा, डॉक्टर नज़ीर अहमद। पहले का जवाब है मुसन्निफ़। पहला, सैयद अमीर अली, हिस्ट्री ऑफ द सरासेंस। दूसरा, डॉक्टर ब्राउन, तारीख़ अदीबात ईरान। तीसरा, डॉक्टर नज़ीर अहमद, उम्महातुल उम्मा। ख़त नंबर 3, ख़त कशीदा लफ्ज़ इस तरह के अल्फाज से तब्दील कीजिए कि मफ़हूम तब्दील ना हो। तुमने ये ख़त बहुत ही शिकस्ता खातिर होकर लिखा है। दूसरा, रात भर इसी ख्याल में गलताओं पेचा रहा। तीसरा, 3-4 दिन से दिन रात इसी खपत में मुब्तला है। चौथा, बड़ी मुश्किल तो ये है कि तनख्वाह उलझड़े में पड़ गई है। पहले का जवाब है तुमने ये ख़त बहुत ही मायूस होकर लिखा है। दूसरा, रात भर इसी ख्याल में परेशान रहा। तीसरा, 3-4 दिन से दिन रात इसी गलत सोच में मुब्तला है। चौथा, बड़ी मुश्किल तो ये है कि तनख्वाह परेशानी का शिकार हो गई है। तीसरे ख़त से नसीहत आमेज़ 2 जुमले लिखिए। बाप का ख़त बेटी के नाम। मकतूब निगार हबीबुर रहमान अल सिद्दीक़ी। मकतूब एलिया मकतूब निगार की बेटी नूरानी।
مشکل کشا بے انتہا قوی ہے، خط کی روشنی میں جملے کی وضاحت کیجیے۔ چلیے جواب دیکھتے ہیں۔ مشکل کشا بے انتہا قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسے ہر چیز پر قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ وہ بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر مشکل وقت میں اسی کی ذات سے امید رکھے، وہی ہماری مشکلوں کو آسان فرمانے والا ہے۔